तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। देखो, दरअसल बात यह है कि हम लोग आए दिन स्टाइलिंग के लिए CSS यूज़ करते हैं, बूट स्ट्रैप करते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं आए दिन। तो क्यों ना हम अपने एंगुलर प्रोजेक्ट में एंगुलर का जो खुद का बना हुआ है, जिसको स्वयं गूगल यूज करता है और बड़ी बड़ी कंपनियां यूज करती हैं, फेसबुक, गूगल और ओला, उबेर और इसका जोमेटो, स्विगी, सब अलग अलग जितनी भी कंपनियां सारे जिस प्लेटफॉर्म को या फिर जिस स्टाइलिंग को यूज करती हैं, उसका क्यों ना हम लोग भी यूज करें। तो आपको बता दें, जो लोग यूज करते हैं उनको कहते हैं मटेरियल डिज़ाइन कहते हैं। तो मटेरियल डिज़ाइन जो होता है वो सबके लिए एक ओपन सोर्स मतलब प्रोजेक्ट है, जहाँ पे आप ज्वाइन करके आप भी कर सकते हो। लेकिन मटेरियल को सीधे ज्वाइन मतलब इस्तेमाल करना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए एंगुलर वाले ने अपने लिए खुद के इस्तेमाल के लिए एंगुलर मटेरियल नाम से एक नया इंटरफेस तैयार किया, जहाँ से आप उसको किस प्रकार से इंस्टॉल करोगे, किस प्रकार से यूज करोगे अपने प्रोजेक्ट लेवल पर। तो उसी के बारे में इस वीडियो में करने वाली बात। आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, जिससे उनको भी कुछ नॉलेज मिले। चलो वीडियो को स्टार्ट करें। एंगुलर में नया कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं और नया रूट कैसे बनाते हैं। वो रूट जो कि आप बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट पे देखते हो, आए दिन देखते हो, जैसे कि townyshop/home, townyshop/login, townyshop/dashboard, ऐसे बहुत सारे देखते हो। ऐसे किसी भी साइट पे चले जाओ, स्लैश कुछ भी ऐसे बहुत कुछ दिखते रहते हैं। तो सारे आपको पीछे वीडियो में हम लोग बता दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में की बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो आपको बताया जाएगा वो बताया जाएगा एंगुलर मटेरियल का इस्तेमाल कैसे करते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोग अगर अभी तक नहीं जानते एंगुलर मटेरियल क्या होता है, तो अब जान लो। यहाँ पर लिख लो पहले एंगुलर मटेरियल। देखो, एंगुलर मटेरियल जो एंगुलर में स्टाइलिंग की जाती है वो एंगुलर मटेरियल से की जाती है। जैसे कि आप लोग कभी बूट स्ट्रैप यूज किए हो, स्टाइलिंग यूज किए हो, मतलब CSS यूज किए हो, ये सब किस लिए यूज किए जाते हैं। सब किसी भी साइट, किसी भी प्रोजेक्ट को ब्यूटीफाई मतलब उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, या फिर अलग अलग प्रकार के कम मतलब कुछ छोटे छोटे माइक्रो कंपोनेंट्स जो होते हैं बनाए गए होते हैं, उसको मतलब इम्प्रूव करने के लिए ही हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आज एंगुलर मटेरियल का जो इस्तेमाल करेंगे हम लोग, वो भी कुछ इसी प्रकार से होगा। मतलब इनके अपने खुद के कंपोनेंट बने हुए हैं। आप किसी भी कंपोनेंट को उठा लो, खुद के बने हुए, खुद की स्टाइलिंग है, सब कुछ खुद की है। आपको कुछ नहीं बनाने हैं, थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन करके आपका बस इसका इस्तेमाल कर लेना है। चलो गेट स्टार्टेड कर लेते हैं। अब देखो, फर्स्ट टाइम जब आप आओगे तो इसको क्या करना होगा, आपको इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के लिए एक सिंपल सा कमांड है, गेट स्टार्टेड पे जो ही क्लिक करके आओगे, सिंपल सा कमांड है, इसको चला लो। अब इस कमांड में क्या लिखा गया आप पढ़ लो ध्यान से, ng@angular/material, इंटर कर लो। और देखो, अभी ये जब कमांड आप चलाते हो तो थोड़ा आपको वेट करना होता है, और बहुत सारे कुछ मतलब एक दो इंस्ट्रक्शन भी आपको देने पड़ते हैं। काफ़ी आसान है, आप आराम से देखो इसको। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, जिससे देखकर आपको भी आसानी लगे। तो देखो, अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि आप कौन सा थीम यूज करना चाहोगे। देखो, इसमें थीम बहुत सारे होते हैं। अभी देखो, इसमें थीम 1 2 3 4 दे रहे हैं, और इसके बाद 5वें नंबर पे कस्टम थीम का ऑप्शन दे रहा है। मतलब कस्टम थीम भी आप बना सकते हो। हमारे इस चैनल पे आपको मिल जाएगा एंगुलर में किस प्रकार से थीम चेंज करते हैं, मल्टी थीम कैसे लगाते हैं, किस प्रकार से यूज़ करते हैं, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा एंगुलर 9 के हैशटैग में मिल जाएगा। तो उस वाले प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो, समझ सकते हो। अभी इसमें जो बता रहे हो वो देख लो। अभी हम इसमें यूज करने वाले इंडिगो पिंक करने वाले हैं, या पिंक ब्लू ग्रे पर्पल ग्रीन। तो इंडिगो पिंक करने वाले। ओके, तो इंटर कर देते हैं इंडिगो पिंक पे। कह रहा है कि सेट अप ग्लोबल एंगुलर मटेरियल टाइपोग्राफी स्टाइल। तो भाई स्टाइलिंग हम सब करना चाहते हैं। कह रहा है कि ब्राउजर एनिमेशन फॉर एंगुलर मटेरियल, ब्राउजर एनिमेशन भी इंस्टॉल करना चाहते हैं। ओके, थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अब ये सब हम उनको इंस्ट्रक्शन दे दिए। तो ये क्या करेगा, इस प्रकार से पैकेजेस को डाउनलोड करेगा आपके सिस्टम के लोकल नोड मॉड्यूल के अंदर। जो नोड मॉड्यूल ये है, इसके अंदर डाउनलोड करके रख लेगा। अभी देखो, ये डाउनलोड हो चुका है। अब डाउनलोड हो गया तो इसके बाद क्या करना है हमें, अब इस पर ध्यान देते हैं।
अब कह रहा है कि एड डिपेंडेंसी पर। अब इसके अंदर आप जाकर देख सकते हो, इसके अंदर आप जाकर देख सकते हो, इसके अंदर आप जाकर देख सकते हो, और इसके अंदर भी आप जाकर देख सकते हो। तीन सब में मैक्सिमम चीज़ें आ गई होंगी। देखो 6 चेंजेस दिखने लगे, जिसमें से एंगुलर के अंदर एक पहला चेंजेस आ गया है। देख रहे हो स्टाइलिंग के अंदर एक नोट मॉड्यूल लिखा गया है, और एंगुलर मटेरियल कुछ लिखा गया है, ऐसे ये हो गया। और दूसरा पैकेज के अंदर CD के आ गया है, और दूसरा मटेरियल भी आ गया है, ठीक। और चलो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, तो आपको और आसानी होगी सब समझने में और सीखने में। थोड़ा सा दे भाई नीचे, यहाँ तक, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आए हैं नए चेंजेस होकर इस पैकेज में। और HTML में देख लो तो ये दो फाइलें नए जुड़ गई हैं, और बॉडी में एक क्लास जुड़ गया जिसका नाम लिखा है मैट टाइपोग्राफी। स्टाइल के अंदर क्या है, स्टाइल के अंदर भी कुछ स्टाइल डिफ़ॉल्ट में आ गए हैं, और एक कंपोनेंट के अंदर ब्राउज़र मॉड्यूल ऑटो इंपोर्ट हो गया है, और ऑटो इंपोर्ट के अंदर भी आ गया है। तो ये सारे मेजर 6 चेंजेस हुए हैं। तो इनको भी हम कर लेते हैं कमेंट, मतलब अपडेटेड कर लेते हैं, या फिर इसका लोगो हम रख लिखते हैं, मतलब लेबल रख लेते हैं मटेरियल। देखो इस मटेरियल का जो भी सीरीज चल रहा है, आपको मटेरियल के बारे में बता रहे हैं, इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ लो, क्योंकि आपकी पूरे प्रोजेक्ट में स्टाइलिंग के लिए यही यूज होने वाला है। ओके, तो इसमें कुछ दिया है पहले से, ये लोग बना कर दिए हुए हैं। तो सेटअप इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट कैसे सेटअप करते हैं ये देख लेते हैं। एंगुलर CLI ओपन, ये तो गलत है, हमें स्टाइलिंग काम करना है। तो प्रीबिल्ड थीम्स के अंदर आ जाते हैं, एंड ओपन करते हैं न्यू टैब में। प्रीबिल्ड थीम में आप लोग देख रहे हो सारे हैं। अब इसमें हमें इस फाइल को लेने हैं, ये जो है हम लोग इंस्टॉल किए थे, इंडिगो पिंक किए थे, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। इस इंडिगो पिंक को ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब देखो आपके ग्लोबल CSS में आना है, style.css में, और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देना है, थोड़ा सा गैप बना लेना है। और आप लोग देख लो इंडिगो पिंक हम लोग इस्तेमाल किए थे अपने, जब हम लोग इंस्टॉल कर रहे थे, तो इंडिगो पिंक ही सिलेक्ट किए थे। तो इसको यहाँ पर पेस्ट कर लो इंडिगो पिंक को। अब आपकी स्टाइलिंग परफेक्ट हो चुकी है, फुली हो चुकी है। और आप कोई भी कंपोनेंट इसमें इस्तेमाल करके देख सकते हो ये वर्क कर रहा है कि नहीं। अभी देखो जब ये हो जाता है आपका कंप्लीट, और आपको लगता है नहीं हम जो भी करना था सब कर लिए हैं, तो आपको अब कंपोनेंट्स के अंदर आ जाना है सीधे सीधे। अब इस कंपोनेंट पे हम कुछ बनाएंगे, एक अच्छा सा बना कर देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पर कार्ड है, कार्ड में एग्जाम्पल में आते हैं, तो देखो इतना अच्छा एक कार्ड बना हुआ है पहले से, एक डॉग छपा हुआ है और सब कुछ इसके अंदर है। तो जैसे सब कुछ इसमें कॉपी पेस्ट करके देख लेते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ से देखो कॉपी का ऑप्शन दिया है, कॉपी कर लेते हैं। ये HTML का पार्ट है तो इसको HTML में रखेंगे, और इसको हम रख रहे हैं अभी होम पे ही इस्तेमाल कर रहे हैं इसका। ओके, तो होम पे जो नेक्स्ट का बटन था इसको हटा रहे हैं अभी के लिए, और इस पर इसको डाल लिए। एंड सेकेंड पार्ट इसका हो गया TS में कुछ भी नहीं करना है, TS हम लोग नहीं इस्तेमाल कर रहे इसका, सिर्फ इसका स्टाइलिंग यूज कर रहे हैं, जो स्टाइलिंग थोड़ा बहुत छोटा मोटा है इसके अंदर। ओके, तो स्टाइलिंग कर लिए, सॉरी कुछ गलती हो गया कॉपी हमसे, तो कर लिए कॉपी इस बार स्टाइलिंग को भी लाकर पेस्ट कर लिए। क्या हो रहा है भाई स्टाइलिंग में, स्टाइलिंग कुछ और ही कॉपी हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, Ctrl+R भी कर ले। ओके, अब देखो ये दो चीज़ हो गए, इसमें एरर आ रहा है मैट कार्ड का। तो देखो अभी जब फर्स्ट टाइम यूज करोगे आप, तो आपको API को, ये जो API लिखा है, इंपोर्ट करना होता है ऐप मॉड्यूल के अंदर। तो ऐप मॉड्यूल खोज लो कहाँ है, ऐप मॉड्यूल यहाँ पर है, तो इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लो ऐसे मैट कार्ड को। और ये मैट कार्ड क्या है, एक कंपोनेंट है, मतलब कंपोनेंट मॉड्यूल है। तो कंपोनेंट मॉड्यूल जितने भी होते हैं सारे इसके अंदर आते हैं, जहाँ पर लिखा है ऐप राउटिंग मॉड्यूल। देखो अभी यहाँ पर एरर आ रहा था, यहाँ पर थोड़ा सा कम कर दो, सही हो जाएगा। अभी देखो ये हमारा रेडी है। अब चलो व्यू में देखते हैं क्या आया बनकर, कुछ आया भी है या फिर नहीं। तो थोड़ा सा कंसोल पे देख लेते हैं क्या एरर आ रहा है।
कंसोल में बहुत बड़ा एरर आ रहा है। ओके, वैसे तो एरर कोई है नहीं, थोड़ा इसको हटा देते हैं। तो देखते हैं फिर से वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर डिज़ाइन आ जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता है तब भी और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो देखो डिज़ाइन आपको नहीं दिख रहा होगा, इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि अभी नया हम लोग जब किसी भी कंपोनेंट को इसमें इंपोर्ट कराते हैं तो उसको कंपाइल करना होता है फिर से। तो न्यू कंपोनेंट को कंपाइल करने के लिए फिर से एनजी सर्वर हम लोग को चलाना होगा। तो एनजी सर्वर पर क्लिक कर दोगे, मतलब चलाकर थोड़ा सा वेट करोगे, उसके बाद जब ये दोबारा से कंपाइल होगा तो आपका व्यू दिखने लगेगा। वैसे एंगुलर में ऐसा नहीं करना होता, लेकिन जब आप एंगुलर में कोई भी नया कंपोनेंट ऐड करते हो, मतलब मॉड्यूल कंपोनेंट, जैसे कि मैट कार्ड एक मॉड्यूल कंपोनेंट इसका है, छोटा सा मॉड्यूल है जो बना हुआ है। तो जब इस प्रकार के जितने भी आप मॉड्यूल ऐड करोगे, कंपोनेंट मॉड्यूल, तो उन सबको कंपाइल करना होता है। देखो ऐसे भी कंपाइलिंग होता है ना, सीडी के कंपाइल हो रहा है, मटेरियल हो रहा है, ये सब अभी तक कंपाइल एक बार भी नहीं हुआ था। जब एक बार भी कंपाइल नहीं हुआ रहता तो कुछ इस प्रकार से ही कंपाइल होता है। तो और अगर हो गया रहता तो फटाक से हो जाता है कंपाइल। तो अभी ये कंपाइल कर रहा है, अभी ये जो ही कंपाइल हो जाएगा तो फिर ये वर्क करने लगा। देखो इसमें इसके अंदर बहुत सारी चीज़, सीडी के पोर्ट क्या क्या लिख रहा है, टेक्स्ट फील्ड है सारे। अभी हम इसके अंदर इंपोर्ट नहीं किए तब भी ये कंपाइल हो रहा है, और दोबारा से जब भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो ये ऑटोमेटिक वर्क करने लगेगा बिना कंपाइल का। इस बात को आप लोग समझ लो ध्यान से। ओके, मतलब ये सारे चीज़ हमारे नोड मॉड्यूल के अंदर लोड हो गए थे, बस एक बार भी कभी कंपाइल नहीं था इसलिए वर्क नहीं कर रहा था। अब एक बार कंपाइल हो जाएगा तो ये बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा। देखो एंगुलर मटेरियल, मतलब एंगुलर के अंदर जब मटेरियल हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो इसी का जो भी साइज़ है मैक्सिमम ये साइज़ ही लेता है, और फिर तो कोई साइज़ नहीं है, बहुत ही कम एमबी का, मिनिमम 2 MB का बन जाता है एप्लीकेशन आपका, और काफ़ी लाइट वेट होता है, सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है, बिना लोड लिए आसानी से वर्क करता है। तो चलो अभी देखो इसमें थोड़ा सा वर्क लग रहा है आप लोगों को। हम चाहे तो वीडियो पॉज कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं पॉज, क्योंकि आपको भी समझ में आए किस प्रकार टाइम लगता है। कहीं आप मतलब फर्स्ट टाइम आए हो, अगर आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो तो कहीं आप काट ना दो ये समझ कर कि नहीं कुछ गलती हो रहा है आपके साथ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तो थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, वीडियो देखते रहो मेरे दोस्तों लोग, क्योंकि नहीं देखोगे तो कुछ नहीं सीख सकते। आए हो कुछ सीखने तो आपको देखना पड़ेगा वीडियो शुरू से आखिर तक। हो सकता है आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे वीडियो, लेकिन क्या करोगे, यही तो है। नहीं सीखते हो तब भी प्रॉब्लम, सीखते हो तब भी प्रॉब्लम। देखो अभी कंपाइल हो चुका है, अब थोड़ा सा कंपाइल में थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलो अब ये जो भी थोड़ा टाइम लगने वाला था ये भी लग चुका है। अब हम व्यू पे आते हैं अपने, देखते हैं व्यू क्या है, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। तो देख रहे हो कितना अच्छे से व्यू बनकर आ गया है, बहुत ही अच्छा व्यू आया है। अभी देखो इसका बहुत सारा स्टाइलिंग आप कर सकते हो। चलो एक छोटा सा और इसमें हम कर लेते हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में हम ये करने वाले हैं, एकदम टॉप पे हम यहाँ पर एक टूल बार लगाने वाले हैं। तो मैट हाइपर टूल बार, ओके। तो मैट टूल बार हम इस्तेमाल कर लिए। अब देखो जब भी किसी नए कंपोनेंट को आप इस्तेमाल करते हो तो वही सेम रूल है कि अब देखो यहाँ पर टूल बार, अब टूल बार को देख लो किस प्रकार से यूज किया गया, मैट टूल बार लिखा गया, एक साथ ही लिखा गया है। तो ऐसे इसको कॉपी कर लो, मैट टूल बार को हम थोड़ा गलत लिख दिए, तो मैट टूल बार आ गया। और API ले लो, API को भी इसका इंपोर्ट करा लो, क्योंकि बिना API का वर्क नहीं करने वाला कुछ भी। ओके, तो ऐप module.ts में आ जाओ और इसको यहाँ पर इंपोर्ट करा लो। और अभी ये क्या बोल रहा है, मतलब अभी सही नहीं है, अभी भी फिर आपको एक बार नीचे भी इंपोर्ट कराना होगा जहाँ पर इंपोर्ट लिखा है। ओके, कामों में लगा दो। अभी देखो ये भी हो गया। देखो ऊपर एक आपका आ जाएगा टूल बार, तो टूल बार तो आपका आ गया, लेकिन बात है वही प्रॉब्लम इसमें भी, सेम प्रॉब्लम कि अब इसको भी कंपाइल करना होगा। तो चलो एक बार और कंपाइल कर लेते हैं। एक कंपोनेंट कंपाइल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा लगेगा, नाम मात्र का समय लगता है। तो थोड़ा सा वेट करो, कंपाइलिंग हो रहा है 0%, 10%। चलो हो गया कंपाइल। तो अब देख रहे हो इतना बड़ा सा एक टूल बार आ गया। अभी देख कर आपको थोड़ा सा ग्रे लग रहा होगा, ग्रे कलर का, तो इसका आप कलर सेट कर दो तो आपको सही लगेगा। इसका कलर हम ले लेते हैं प्राइमरी कलर,
तो लिख देते हैं कलर इक्वल टू प्राइमरी। तो देखो इसमें कुछ ऐसे कलर्स कोड होते हैं, क्लास होते हैं, जो कि क्या करते हैं ऑलरेडी हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं, मतलब आप कर सकते हो आसानी से। तो प्राइमरी कर दिया तो इसका कलर देखो, प्राइमरी कलर यही है इसका, क्योंकि हम जो थीम लिए थे उसका प्राइमरी कलर यही है। देखो थीम क्या लिए थे, इंडिगो पिंक लिए थे, तो इंडिगो कलर ये होता है दोस्तों। तो इंडिगो पिंक के अंदर ये आ जाता है। अब एसेंट कलर आता है, जो यूज करोगे तो पिंक में आ जाएगा। तो कितनी अच्छी डिज़ाइन आपकी कुछ ही सेकंड में बन गई। तो ये एंगुलर मटेरियल का ऐसे ही कमाल है। और इसके अंदर अब आप वक्त देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ एंगुलर मटेरियल के अंदर है। ऑटो कंप्लीट फॉर्म्स हैं बहुत सारे, ये सारे देखो अलग अलग प्रकार के फॉर्म्स के फील्ड है, चेक बॉक्स है, डेट पिकर है, फॉर्म फील्ड है, इनपुट है, रेडियो बटन है, सिलेक्ट है, स्लाइडर्स है, स्लाइड टॉगल है, नेविगेशन है, मेनू है, साइड नाउ है, टूल बार है, कार्ड है, डिवाइडर है, एक्सपेंशन पैनल है, ग्रिड लिस्ट है, स्टेपर है, टैब है, ट्री है, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे बटन है, टॉगल बटन, बजट, बैड्स है, चिप्स है, आइकन्स है, प्रोग्रेस स्नाइपर है, प्रोग्रेस बार है, रिपल है। तो ये सारे एंगुलर मटेरियल के अंदर। तो आप लोग इसको पढ़ो, थोड़ा स्टडी करो रात रात, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब आज के लिए तो इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी बताएंगे इसके बारे में अच्छे से अच्छा। और देखो अभी तो आपको थोड़ा जनरल बता रहे हैं, जनरल बताने के बाद आपको एक प्रोजेक्ट की ओर मूव करेंगे। ओके, हम देखते नहीं तो हो सकेगा तो इंस्टाग्राम उठा लेंगे, इंस्टाग्राम बना देंगे उसका डुप्लीकेट। ओके, तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। देखते रहो चैनल गैजेट टीच को।